थर्ड ब्रेन का पार्ट है हिंड ब्रेन। मैं आपको बता चुका हूँ ये लोअर पोर्शन है ब्रेन का, फिर बता रहा हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे पहले सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम का जो आउटर कवरिंग होती है उसको सेरिबेलर कोर्टेक्स बोला जाता है। जैसे कि सेरिब्रम के आउटर कवरिंग थी सेरिब्रल कोर्टेक्स, वैसे ही यहाँ पर सेरिबेलम के आउटर कवरिंग को बोला जाता है सेरिबेलम कोर्टेक्स। आउटर कवरिंग इज सेरिबेलर कोर्टेक्स। इसके भी आउटर साइड में प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर। ये है क्या, ये वाला स्ट्रक्चर है क्या हमारा सेरिबेलम। इसको अगर हम डाइसेक्ट कर यहाँ पर देखते हैं तो इसके आउटर स्ट्रक्चर ये है क्या, सेरिबेलम कोर्टेक्स, ठीक है। और इसके भी आउटर पार्ट में प्रेजेंट होगा यहाँ पर ग्रे मैटर और सेंटर में प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है कि बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करना, मैनेज करना और कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करना, मतलब बॉडी बैलेंसिंग में इसका वर्क होता है। बॉडी बैलेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बॉडी पोस्चर। देखिए कैसे बॉडी बैलेंसिंग को, कैसे कि अगर कोई पर्सन चल रहा है तो वो बैलेंस के साथ चले, ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। तो उस चीज़ को ये बैलेंस करके रखता है कि अगर राइट हमारा लेग आगे चल रहा है तो उसके साथ लेफ्ट लेग चलेगा, मतलब लेफ्ट हैंड चलेगा। तो उन दोनों में बैलेंस को मेंटेन करके रखता है कौन, सेरिबेलम। इसके साथ साथ ये मैनेज करता है बॉडी पोस्चर को। अगर मैं अभी स्टैंड हूँ तो स्टैंडिंग पोजीशन में, मेरे स्टैंडिंग पोस्चर में मेरी पूरी बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, उन सभी को रेगुलेट कर रहा है इस टाइम पर सेरिबेलम। इसका आउटर कवरिंग को मैंने बताया सेरिबेलर कोर्टेक्स, उसके आउटर पार्ट में प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर और इन साइड में प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर। मेन इसका फंक्शन है कि बॉडी बैलेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पोस्चर। अब बात आती है मेडुला ओब्लिंगेटा। मेडुला ओब्लिंगेटा, मेडुला में वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है, वोमिटिंग सेंटर, और ये रेगुलेट करता है ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड सर्कुलेशन। ये देखो ये है क्या, रीजन मेडुला का। पोन्स के बाद होता है मेडुला और इनके ठीक अपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। तो मेडुला का फंक्शन होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और रेगुलेट करना, हार्ट रेट को, ब्रीदिंग को, और वोमिटिंग सेंटर भी इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये वोमिटिंग को भी रेगुलेट करता है। ब्रीदिंग कितनी होनी चाहिए एक एडल्ट की, 20 to 22 ब्रीथ पर मिनट। तो उस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है कि 1 मिनट के अंदर 20 से 22 ब्रीथ होनी चाहिए। कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला। हार्ट रेट नॉर्मल जो एडल्ट का है वो 72 ऑन एन एवरेज है, तो 72 से 75 हो, इससे ऊपर ना हो, इस चीज को भी रेगुलेट कौन कर रहा है, मेडुला ओब्लिंगेटा। वोमिटिंग कब होनी चाहिए और कब नहीं, उस चीज को भी रेगुलेट करता है मेडुला ओब्लिंगेटा। तो मैंने इसके 3 फंक्शन बताए मेडुला ओब्लिंगेटा का, कि रेगुलेशन ऑफ वोमिटिंग, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। फिर आती है बात पोन्स की। मेडुला ओब्लिंगेटा का ऊपर प्रेजेंट होता है पोन्स। पोन्स एंड मेडुला मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम को। और ये जो सेरिबेलम है ये कनेक्ट होता है पोन्स एंड मेडुला से, ऐसे कनेक्ट होता है पेडेंकल के थ्रू, सेरिबेलर पेडेंकल के थ्रू, सेरिबेलर पेडेंकल। सेरिबेलर पेडेंकल कनेक्ट करता है सेरिबेलम को पोन्स एंड मेडुला से। पोन्स एंड मेडुला दोनों मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम को,
ब्रेन स्टेम को। तो पोन्स का भी फंक्शन यही है कि ब्रीदिंग को रेगुलेट करना, सर्कुलेशन को रेगुलेट करना और मेडुला ऑब्लिंगेटा को कनेक्ट करना मिड ब्रेन से। आपको पता होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक तो कनेक्शन ऑफ मेडुला टू मिड ब्रेन एंड रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन। पोन्स एक तो मेडुला ऑब्लिंगेटा को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन से, साथ के साथ ये रेगुलेट करता है ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन को, वही जो फंक्शन है मेडुला ऑब्लिंगेटा का। तो मैंने आपको देखो हर एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, आपको मैं बताऊं हर एक स्ट्रक्चर एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे के फंक्शन को प्रमोट करते हैं एक सारे स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम नीचे से चलते हैं, नीचे से तो स्टार्ट करें तो पहले प्रेजेंट होगा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के ऊपर प्रेजेंट है मेडुला, फिर है पोन्स और उसके अपोजिट साइड में सेरिबेलम। सेरिबेलम पोन्स एंड मेडुला से कनेक्ट है सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। पोन्स एंड मेडुला मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। अब जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड लेकर आएगा वो मेडुला ऑब्लिंगेटा पोन्स के थ्रू थैलेमस तक पहुंचाएगा, ठीक है, और थैलेमस तक पहुंचा दिया। फिर पोन्स क्या कर रहा है कि इस मेडुला ऑब्लिंगेटा को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन से, साथ के साथ ये ब्रीदिंग को और सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। अब मिड ब्रेन का ऊपर का स्ट्रक्चर होता है हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में नीचे से चलते हैं तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के पास में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस के ऊपर अगर हम देखें तो थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के ऊपर है कॉर्पस कैलोसम जो कि कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में, और कॉर्पस कैलोसम नर्व फाइबर का बना होता है, और सेरिब्रम क्या है, एक लार्जेस्ट पोर्शन है। ये है मेनिंजेस जो ब्रेन को कवर करके रखता है और इसमें कंटिन्यूअस फ्लो करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि ब्रेन के फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, इट मींस स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये ओरिजिनेट होती है ब्रेन स्टेम से, कंटिन्यू होती है और ओरिजिनेट बोल सकते हैं हम ब्रेन स्टेम टू, जिसकी लेंथ होती है वो ब्रेन स्टेम से लंबर रीजन तक होती है वर्टिब्रल कॉलम के। आपको पता ही होगा कि वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोक्सियल ये रीजन्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम से कंटिन्यू होगा। ब्रेन स्टेम हम पढ़ चुके हैं, ब्रेन स्टेम कहाँ पर होता है, हिंड ब्रेन में होता है। इट मीन्स लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम से कंटिन्यू होगा स्पाइनल कॉर्ड और ये लंबर रीजन तक इसकी लेंथ कंटिन्यू रहेगी। और ये एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो इसकी लेंथ होती है वो 17 to 18 इंचेस होती है, और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बात करूं तो 45 to 47 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है मेल और फीमेल में। ये जो मैंने लेंथ बताई है 45 to 47 सेंटीमीटर, ये एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है। और ये जो लेंथ है ये भी वेरी करती है मेल और फीमेल में। अगर एडल्ट मेल है तो उसमें 18 इंचेस अप्रोक्स स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होगी, और अगर फीमेल है तो उसमें 16 to 17 इंचेस स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होगी। स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन होता है वो कम्युनिकेशन चैनल का होता है, कम्युनिकेशन चैनल का। और कम्युनिकेशन चैनल ये बॉडी पार्ट और ब्रेन के बीच में करता है, बॉडी पार्ट एंड ब्रेन। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं, अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड कम्युनिकेशन कराता और कनेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी पार्ट और ब्रेन के बीच में। स्पाइनल कॉर्ड भी कवर होता है मेनिंजियल लेयर से, और मेनिंजियल 3 लेयर्स होती हैं, ड्यूरामेटर, पायोमेटर एंड एरेक्नोइड मैटर, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ब्रेन में। ये ब्रेन का ब्रेन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का ये क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, सेंटर में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर, और साइड में प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर। यहाँ पर प्रेजेंट होगा व्हाइट मैटर
और सेंटर में प्रेजेंट होगा ग्रे मैटर, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये एच शेप का ग्रे मैटर है और साइड में प्रेजेंट है व्हाइट मैटर। इसका भी रीजन है क्योंकि सेंटर से स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं और यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेल बॉडी। हम ब्रेन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर सेल बॉडी प्रेजेंट होती है वो फॉर्मेशन करता है ग्रे मैटर का, और जहाँ पर नर्व फाइबर प्रेजेंट होती है वो फॉर्मेशन करता है व्हाइट मैटर का। तो यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स की सेल बॉडी है और यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, तो सेंटर में प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर और साइड में होता है नर्व फाइबर, और ये फॉर्मेशन करती है व्हाइट मैटर की। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ जाता है तो ये दो पोर्शन में डिवाइड होकर जाता है, एक सेंसरी और सेकंड होता है मोटर। सेंसरी प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर साइड में स्पाइनल कॉर्ड के, और मोटर जो पार्ट है स्पाइनल नर्व का वो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। अब ये सेंसरी और मोटर जो पार्ट है नर्व फाइबर का, इसकी क्या नीड हुई, हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ कि इनका फंक्शन क्या क्या है। तो स्पाइनल जो पार्ट है स्पाइनल नर्व का, ये इंफॉर्मेशन को और इम्पल्सिस को कलेक्ट करेगा, बॉडी पार्ट से कलेक्ट करेगा और उसको ब्रेन तक लेकर जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा, पहले यहाँ से देखो इम्पल्स जाएंगे, इम्पल्स सेंसरी पाथवे के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, जैसे कि हम पढ़ चुके थे। अब ये ब्रेन में जाने के बाद प्रोसेस होगी, ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा, अब वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक आएगी और स्पाइनल कॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन अब मोटर न्यूरॉन इसी स्पाइनल नर्व के पाथवे के थ्रू लेकर जाएगा इफेक्टर ऑर्गन तक, और फिर वो ऑर्गन और मसल्स एक्शन परफॉर्म करेगी। देखिए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो हैंड है वहाँ पर कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ठीक है, कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो यहाँ पर हर जगह क्या है कि स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स ओरिजिनेट हैं और वही कंट्रोल करती हैं हमारी बॉडी को और वही इंफॉर्मेशन को लेकर जाएंगे ब्रेन तक, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। तो अब मान लीजिए मेरे हैंड पर कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट रख दिया जाए। अब हॉट ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या होगा कि इस सेंसरी, यहाँ पर सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी और ब्रेन तक लेकर जाएगी। ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा कि वो हॉट है कोल्ड है, उसको प्रोसेस करने के बाद ब्रेन ने उसको बताया कि वो ऑब्जेक्ट, हमारे ब्रेन को ही पता चला कि जो हैंड पर ऑब्जेक्ट है वो हॉट है, तो मोटर नर्व्स इंफॉर्मेशन को लेकर आएगी स्पाइनल कॉर्ड से हैंड तक और फिर हम अपने हैंड को हटा लेते हैं उस ऑब्जेक्ट से। तो ये फंक्शन होता है मोटर एंड सेंसरी नर्व फाइबर का, और यही ये सेंसरी और मोटर दोनों ही पार्ट हैं स्पाइनल नर्व का। स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम से कंटिन्यू होता है, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम होती है और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है स्पाइनल नर्व। वर्टिब्रल कॉलम भी इसको प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल नर्व को कि कोई भी अगर फॉरेन इंजरी है या मैकेनिकल इंजरी है तो उससे प्रोटेक्ट किया जाए स्पाइनल नर्व को और स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड सभी ऑर्गन और सभी जो कार्डियक मसल्स हैं हमारी पूरी बॉडी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी टाइप की इंजरी हो जाती है तो परमानेंट पर्सन का पैरालाइज भी हो सकता है और ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड का एक फंक्शन और होता है, कम्युनिकेशन चैनल का तो वर्क करता ही है बॉडी और ब्रेन के बीच में। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये दोनों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या है उसमें हम डिफरेंस देखते हैं। देखो दो फंक्शन और हो गए अब यहाँ पर, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन तो वो होता है जिसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड कैरी करे और कैरी करने के बाद उसको ब्रेन तक ले जाए, फिर ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड को दे और फिर वो इफेक्टर ऑर्गन को जाए। इट मीन्स देखो छोटा सा एक बिल्कुल डिफरेंस है। रिफ्लेक्स अगर सिंपल वे में मैं बात करूं तो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा किसी भी एक्शन के लिए। रिफ्लेक्स आर्क वो होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड खुद ही एक्शन परफॉर्म कराए हमारी बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो कि 2 + 2 क्या होगा,
आंसर बताओ, तो आप इसमें ब्रेन यूज करोगे और फिर बताओगे 2 + 2 होता है 4। आप एकदम से आंसर भी दोगे तब भी आपका इसमें ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है। बट